देश के अंदर एक चर्चा जो है बहुजन समाज आज की तारीख में कर रहा है और वो विषय है कॉलेजियम सिस्टम का। इस देश के अंदर चाहे उच्चतम न्यायालय हो या सर्वोच्च न्यायालय हो, वहाँ पर जो जज बनाए जाते हैं, उसकी नियुक्ति प्रक्रिया तो जिससे हम न्याय की उम्मीद करते हैं, जब उसके ऊपर ही एलिगेशन लगाना शुरू हो गया और एलिगेशन प्रूफ भी हुए, तो ऐसी परिस्थिति में हम ये मान सकते हैं कि जो ये कॉलेजियम सिस्टम को हम देखते हैं, जब गहन अध्ययन करते हैं, उसमें ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या कारण है? चयन की प्रक्रिया ही गलत है। तो न्यायपालिका में न्यायिक चरित्र कैसे निर्माण हो? वो एक वर्ग बना रहे हैं कि जिससे इन्हीं के इर्द गिर्द ही न्यायिक प्रक्रिया, वो जो बोले वही न्याय है। तो कहीं कहीं 8-8 10-10 हत्याएं हो रही है, कहीं गांव जल जा रहे हैं, तो उनको दिखाई नहीं देता है। चीफ जस्टिस को एक निर्णय लेना चाहिए कि इस पे तुरंत जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट के तहत तुरंत सुनवाई कर सकते हैं। आप ही कह रहे हो कि मैं विद्वान हूं, तो विद्वान का कोई स्टेटस होना चाहिए, कोई मानक होना चाहिए ना कि मैं विद्वान हूं। आईजीएस सर्विस क्रिएट की जाए, हमें 312 ए पे हमें ये न्याय चाहिए। साथियों जय भीम। मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं द थिंग। आज हमारे साथ बात करने के लिए है अधिवक्ता मनोज कुमार जी, जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट से आए हैं। और आपको ये बता दें कि पूरे देश के अंदर एक चर्चा जो है बहुजन समाज आज की तारीख में कर रहा है और वो विषय है कॉलेजियम सिस्टम का। इस देश के अंदर चाहे उच्चतम न्यायालय हो या सर्वोच्च न्यायालय हो, वहाँ पर जो जज बनाए जाते हैं, उसकी नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर आज सवाल खड़े हो रहे हैं और उन्हीं मुद्दों को लेकर आज हम इनसे बातचीत करने वाले हैं। सर, कॉलेजियम सिस्टम को लेकर लगातार लोग बात कर रहे हैं और इसी वजह से ऐसा माना जा रहा है कि जुडिशियरी में एससी एसटी ओबीसी का रिप्रेजेंटेशन नहीं बढ़ रहा है। आप कैसे देखते हैं इसे? देखिए, रिप्रेजेंटेशन का जो मामला है एससी एसटी ओबीसी का, इससे भी ऊपर का एक मामला है। पूरे देश में जो न्यायिक चरित्र निर्माण होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, बल्कि आप देख रहे हैं लगातार एक जस्टिस दूसरे जस्टिस के ऊपर एलिगेशन लगा रहा है भ्रष्टाचार के। तो जिससे हम न्याय की उम्मीद करते हैं, जब उसके ऊपर ही एलिगेशन लगाना शुरू हो गया और एलिगेशन प्रूफ भी हुए, तो ऐसी परिस्थिति में हम ये मान सकते हैं कि जो ये कॉलेजियम सिस्टम को हम देखते हैं, जब गहन अध्ययन करते हैं, उसमें ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या कारण है? भी न्यायपालिका से लगातार विश्वास जो एक पूरे देश का राष्ट्र का बना हुआ है, वो विश्वास घटता हुआ क्यों जा रहा है? उसके पीछे एक कॉलेजियम सिस्टम काम करता है। कॉलेजियम सिस्टम को लोगों ने जो उस बात को रिप्रेजेंट करना चाहिए, हमारे समाज को बताना चाहिए, वो बता नहीं पा रहे हैं। एक कॉलेजियम सिस्टम जो है, सबसे पहले तो ये, जैसे आप देखते हैं कि आईएएस सर्विस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस सर्विस क्रिएट होती है, तो इसके लिए कमीशन बकायदा बनाया गया है, यूपीएससी से सेलेक्ट होते हैं। परीक्षा भी देनी पड़ती है। हाँ, वो परीक्षाएं होती है, प्री होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है। उसके बाद ये चयन की प्रक्रिया है। हाँ, ये चयन की प्रक्रिया है। तो चयनित व्यक्ति को 2 साल की कंपल्सरी जो है ट्रेनिंग दी जाती है, प्रशिक्षण दिया जाता है। उस प्रशिक्षण के बाद फिर उनको नियुक्ति पत्र दिया जाता है। तो अनुच्छेद 312 ए में आईजीएस सर्विस क्रिएट करने की बात भारतीय संविधान में है। आईजीएस सर्विस मतलब आईजेएस, इंडियन जुडिशरी सर्विस। तो ये अनुच्छेद 312 ए में है। हाँ। इसके तहत एक चयन की प्रक्रिया होती है, जो चयन प्रक्रिया जैसे आईएएस की होती है, वैसे ही जजेस की होनी चाहिए। जब निम्न लेवल पे अगर हम मजिस्ट्रेट के लेवल पे करते हैं, तो यूपीएससी जैसे होता है, वैसे यूपीएससी जे का भी होता है, तो हम उसको करते हैं, तो ये जाके मजिस्ट्रेट तक होते हैं, एडीएम तक। लेकिन जो जज नहीं बन पाते, वो जज की प्रक्रिया नहीं है। जब नीचे के लेवल पे हमें परीक्षाएं हो रही है, तो ऊपर के लेवल पे होनी चाहिए, चूंकि न्याय वैज्ञानिक होना चाहिए, न्याय संगत होने चाहिए, वो लोग न्यायिक होने चाहिए और उनके अंदर एक अजीब किस्म की जो है जानकारी से लैस होने चाहिए और उन्हें जो विधि के संबत जानकारी हो, उसे उसके प्रति बहुत ज्यादा उनको जानकार होना चाहिए, तब जाके न्यायिक प्रक्रिया होगी। अब कैसे नियुक्ति होती है? अब ऐसे नियुक्ति होती है कि अगर वो 10 साल प्रैक्टिस कर लिए,
हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। तो प्रैक्टिस करने के बाद उनके सीरियल बनाए जाते हैं, उनके क्रम तरीके से तैयार किए जाते हैं। वो उन्होंने क्या करते हैं, लिस्टिंग करके और शासन को भेज देते हैं। तो शासन को भेजते हैं तो चयन की प्रक्रिया ही गलत है, तो न्यायपालिका में न्यायिक चरित्र कैसे निर्माण होगा? ये चयन की प्रक्रिया गलत है। तो जब ये लिस्ट चली जाती है तो कॉलेजियम के द्वारा जो लिस्ट दी जाती है तो वो नियुक्ति के लिए फिर सरकार नियुक्त कर देती है। इसे सिफारिश कह सकते हैं। हाँ, एज ए सिफारिश ही माना जा सकता है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस लोग वो लिस्ट बनाते हैं और लिस्ट बना के भेज देते हैं। तो सरकार उस पे वो करती है, लॉ मिनिस्ट्री उस पे वो करती है, राष्ट्रपति उसको फाइनलाइज मोहर मार देता है कि हाँ ये आज से ये जज हो गए। अभी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी का क्या स्टेटस है जुडिशरी में, इन बड़े पदों पर, जजेस के पदों पर? नहीं, वो तो नगण्य है। जो रिप्रेजेंटेशन है वो ना के बराबर है। वो तो इसलिए भी रखा जाता है कि कहीं इंटरनेशनल लेवल पे जब न्यायिक मामले पे अगर कोई आवाज उठती है तो हमें ये दिखाना पड़ता है कि नहीं नहीं हमारे यहाँ सारा न्यायिक व्यवस्था है। मतलब है पार्टिसिपेशन, पर वो नहीं के बराबर। नहीं के बराबर है। तो सर ये जो न्याय का स्वरूप जो अभी बिल्किस बानो के मामले में हमने देखा, वो इनडायरेक्टली एक अन्याय ही है, लेकिन उसे न्याय का स्वरूप भी दिया जाता है, उसका प्रोपेगेंडा भी किया जाता है और अमृत काल में ये सब हो रहा है। इस पर कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, सरकार की मंशा जो है समाज के विरोध में निर्माण हो चुकी है। वो समाज में ही कुछ लोगों को स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं। उन्होंने अगर बलात्कार किया तो भी उनकी श्रेष्ठता है, उन्होंने डकैती किया तो भी श्रेष्ठता है। तो श्रेष्ठता वो निर्माण कर रहे हैं, वो एक वर्ग बना रहे हैं कि जिससे यानी कि इर्द गिर्द ही न्यायिक प्रक्रिया, वो जो बोले वही न्याय है। सर मतलब जो अंग्रेजों ने कहा था कि इस देश के सवर्णों में, खासकर ब्राह्मण समाज में न्यायिक चरित्र नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं सच भी हो रहा है, आज के तारीख में हम देख रहे हैं। जी, देखिए, एक आपको जानकारी के लिए ये बता दूं कि अकेले ब्राह्मण ही जज नहीं है कि उन्हीं की ही बाहुल्यता सवर्ण 100% हो गया होगा। देखिए, उसमें जो लोग आज के डेट में सवर्ण मानसिकता के लोग, वो किसी भी समुदाय से भी हो सकता है, जिसकी सवर्ण मानसिकता हो, वो जज बाद में है, न्यायाधीश बाद में है। सबसे पहले वो जो सवर्णवादी मानसिकता से दूषित लोग हैं, जब उनका होल्ड हो चुका है तो वो ये नहीं चाहते कि न्यायपालिका में भी और लोग आए। तो न्यायपालिका और शासन की प्रणाली को मानने वाले लोगों की आपसी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की वजह से ये सारा खेल हो रहा है। चाहे देश बिक रहा हो, उनको दिखाई नहीं दे रहा है। जबकि भारतीय संविधान में जजेस को पावर है कि अगर वो जा रहे हैं रोड पे, अगर उनको तत्कालीन ऐसा हो कि यहाँ जो है किसी का मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, और तो वो रोक के, अपनी गाड़ी रोक के और तुरंत वहां से वही जजमेंट दे सकते हैं। तो कहीं कहीं 8-8, 10-10 हत्याएं हो रही है, कहीं गांव जल जा रहे हैं, तो उनको दिखाई नहीं देता है। चीफ जस्टिस को एक निर्णय लेना चाहिए कि इस पे तुरंत जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट के तहत तुरंत सुनवाई कर सकते हैं। तो मतलब सर ऐसा हो रहा है कि जज भी जो है सरकार की ही विचारधारा या फिर उन्हीं के विचारों को मानने वाली है, और इसीलिए ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। तो अब इसके लिए कोई उपाय योजना है? आपको लगता है कि इसमें पार्टिसिपेशन बढ़े या फिर इन विचारों के लोगों का पार्टिसिपेशन कम हो और जो न्यायवादी लोग हैं वो इसमें आए, तो देखिए, कुछ हो सकता है? एक निश्चित तौर पे ये है कि जिस समाज के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है, उसे ये जानकारी हो, एक बड़ा विद्रोह होने की चाहिए, और वो विद्रोह संवैधानिक होना चाहिए कि ये आईजेएस सर्विस क्रिएट की जाए। हमें 312 ए पे हमें ये इसको हमें ये न्याय चाहिए। अगर इस मुद्दे को उठाया गया तो जैसे ही मुद्दा उठाया गया तो आईजेएस सर्विस क्रिएट करते ही कमीशन होगा। कमीशन जैसे ही होता है तो आपने देखा शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लास के कट ऑफ मेरिट ज्यादा भाग रही है। तो मेरिट में हमारे लोगों की कमी नहीं है, मेरिट तो है, मौका नहीं मिलता। हाँ, मौका नहीं है, योग्यता है, अवसर का अभाव है। मतलब अगर अवसर मिल जाए तो अवसर यहाँ पर क्रिएट करने की जरूरत है जुडिशरी सिस्टम में। जी जी, ये तो यही कह रहा हूं भी कमीशन से एक नियुक्त करके जाए ना, कमीशन से चयनित होके जाए, तब तो उनकी विद्वता का मापदंड मानक माना जाएगा। और आप ही कह रहे हो कि मैं विद्वान हूं, तो विद्वान का कोई स्टेटस होना चाहिए, कोई मानक होना चाहिए ना कि मैं विद्वान हूं। अगर आप विद्वान हैं तो परीक्षा फेस करने से क्यों
कतरा रहे हैं। अच्छा, तो जो एससी एसटी ओबीसी के जो भी अधिवक्ता है, वो लोग अब इस मुद्दे को छेड़ रहे हैं या फिर इस पर चर्चा विमर्श हो रहा है क्या, आपको आपके क्षेत्र में ऐसा लग रहा है? हम लोगों ने शुरू किया है, इस पे चर्चा शुरू किया है। अभी इस पे हम लोग ऑल बार एसोसिएशन है हम लोगों का संगठन अधिवक्ताओं का, उसको लेके हम लोगों ने सेमिनार शुरू किए हैं। अभी हम लोग नीचे लेवल पे भी डिस्ट्रिक्ट पे और तहसील पे हम लोग जाके आगे इस पे मुद्दे को हम लोग गर्म करेंगे और बताएंगे विधिवत तरीके से। और अधिवक्ता ही अगर चाहेगा तो कोर्ट ही नहीं चलेगी, अधिवक्ताओं की वजह से कोर्ट चलता है। तो कोर्ट भी हम ही लोग चलाते हैं और जज अकेले आएगा और अधिवक्ता नहीं अगर शामिल होगा तो कोर्ट कैसे चलेगी? तो इस पे बड़ा विद्रोह होगा, हो सकता है समय लग जाए 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल। इससे पहले जजों को ये सबक लेना चाहिए और इस पे निर्णय लेना चाहिए, सरकार को भी इससे संज्ञान लेनी चाहिए, 312 ए पे चर्चा करनी चाहिए। धन्यवाद। हमारे साथ है एडवोकेट मनोज कुमार जी, जिनके साथ हमने कॉलेजियम सिस्टम पर बात की। बता दें कि देश के अंदर संवैधानिक मूल्यों का जतन करने के लिए समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व जरूरी है, और जिसमें न्याय की जो प्रक्रिया है, न्यायिक जो प्रक्रिया है, इस पर जो सवाल खड़े हो रहे हैं, उन सवालों को कैसे जवाब ढूंढे जाए, उन तमाम चीज़ों को लेकर मनोज कुमार जी काम कर रहे हैं और उन पर आज हम बातचीत कर रहे थे। इस बातचीत को लेकर आप कैसे देखते हैं, क्या सोचते हैं, क्या आपके ख्याल है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बने रहे द थिंक पर। जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।